तेजस्वी यादव आज मीडिया से मुखातिब हुए और मीडिया के कई सवालों का उन्होंने जवाब दिया है। सबसे पहला प्रश्न था सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन में। उन्होंने कहा कि अंतिम दौर पे है, अंतिम रूप दिया जा रहा है सीट शेयरिंग का। थोड़ा बहुत जो दिक्कत है उसको भी मिलकर सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा और एक दो ही सीट का मामला फंस रहा है उसको भी जल्द हम लोग निपटा लेंगे। और दूसरा, जो बिहार की राजनीति में जो सबसे ज़्यादा जो चर्चित 2 दिन से जो न्यूज बना हुआ है वो है BPSC Tier 3 का पेपर लीक। जब इसको मीडिया ने तेजस्वी यादव से जब सवाल किया तो वो क्या कुछ बोल रहे हैं, पहले उनकी बातों को सुनिए। सारी चीजें हो जाएंगी, अंतिम चरण में है ना। एक का सीट को लेकर के बातें हैं, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं, 2-4 दिन में सॉर्ट आउट हो। देखिए इस पे हमको कोई टिप्पा टिप्पणी करना है ना। कौन क्या किया, नहीं किया, क्या किया, असल मुद्दा जो है जनता दल यूनाइटेड को और भाजपा की सरकार को ये बताना है कि ये पेपर लीक कैसे हुआ और क्या कारण है कि भाजपा के आते ही ये पेपर लीक जो है शुरू हो जाए। इसका दोषी कौन है? जो लोग युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये आखिर ये लोग कौन है? क्या इन पे कार्रवाई होगी, नहीं होगी, किसकी गलती है, इस पे तो कोई चर्चा नहीं कर रहा। तो ये तो बताना चाहिए कितना मेहनत से हम लोगों ने पद जो है वो सृजन किया, हम लोगों ने नौकरियां दी। आगे ये सुनने में आ रहा है कि स्वास्थ्य विभाग की भी जो नौकरियां वो रद्द कर देंगे। क्यों कर रहे हैं ये लोग? जब सारा काम हो रहा था, देश में इतिहास रचा जा रहा है, क्या लेकर हम तो यही चाहते हैं। और मामला अगर पूछा जाए, पटना में बिल्डर पर गोली चल जाती है, हत्या हो जाती है, नालंदा में पत्रकार पे गोली चल जाती है, लगातार अपराध के जो घटनाएं बढ़ रही हैं, कौन सा नेता जो है भाजपा का या जेडीयू का अब लॉ एंड ऑर्डर का सवाल क्यों नहीं उठा रहे? ये कहाँ गया? कैसे पत्रकारों का? हम तो आप लोगों से भी कहना चाहते हैं, आप ही लोगों के भाई पर हमला हुआ, गोली चली है, विश्वकर्मा नाम है। अगर ये हमारे शासनकाल में हुआ था तो क्या हो गया होता अब तक? ये भाजपा के लोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर के चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ करके कहते हैं कि जंगल राज है। अब किसका राज है? तो आपने सुना होगा, जब ANI संवाददाता ने बात किया तो उन्होंने कहा कि जैसे ही बीजेपी और सत्ता में आती है तो पेपर लीक करवाना स्टार्ट कर देती है। कौन सा तत्व और कौन सी ताकत का बीजेपी वाले उपयोग कर रहे हैं? इन्होंने कहा कि अब कोई नहीं पकड़ाएगा, हमको पता है, क्योंकि सरकार के मिली भगत से इस तरह के कारनामा को किया गया है। इन्होंने आगे इतना तक कहा कि हमने कई बार बड़ी पैमाने पे बहाली लाए और एक परिंदा पर नहीं मारा, कहीं सुनने को नहीं मिला कि पेपर लीक हुआ है। लेकिन जैसे ही NDA सरकार आती है और पहला ही रुझान में पेपर आउट होता है। इन्होंने कहा कि जो NDA सरकार जो क्रेडिट ले रही है सारा, हम लोग को पूरी तरह से सेट किए हुए था कि कैसे कब बहाली को लाना है, और कई बहाली बड़े पैमाने पर हमने देने के काम किया है। और एक जो सुप्रीम कोर्ट के आह्वान के बाद जब इलेक्शन कमीशन ने इलेक्टोरल बॉन्ड को जो सार्वजनिक किया गया है, उसमें पता चला है कि किस पार्टी को कितना बिजनेसमैन ने चंदा दिया है। उस पे भारत में राजनीति भौचाल छाई हुई है। उस इलेक्टोरल बॉन्ड में सबसे ज़्यादा अगर चंदा जो दिया गया है 17 से आज तक में, उसमें सबसे पहले नंबर पे आती है 6000 से अधिक करोड़ बीजेपी को चंदा सबसे ज़्यादा दिया गया है। जैसा कि
इस इलेक्ट्रोल बॉन्ड में पता चला। उसके बाद से बिहार ही नहीं पूरे देश में सियासी भौचाल छाई हुई। अगर बिहार की राजनीति की बात करें तो यहाँ पेपर लीक बिहार की सियासी के बाजारों को पूरी तरह से गर्म किए हुए है। आपने सुना होगा तेजस्वी यादव के विराल। इस खबर में इतना ही। अगर कोई आपके मन में शंका हो या कोई राय हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।